मैं तुम्हें क्यों कह रहा हूं कि इनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मैं बार बार आपको दो बातें यहां कहता रहा हूं। एक कि यार मेरी दानिश में साइफर एक बहुत संगीन केस है, इसको संजीदगी से लेना चाहिए। याद दूसरा मैं ये कहता रहा कि यार भरपूर तवज्जो देनी चाहिए ट्रायल कोर्ट में अपने डिफेंस के ऊपर। ये नहीं कि आप ट्रायल कोर्ट की तश्कील और उसके तरीक़ेकार, यार उसमें जो खामियां, जो लूप होल्स नजर आ रही हैं, अगर फर्ज करो अभी ये 1.5 महीना इसके लिए उलझा न दिया जाता तो आमिर ने आपको बिल्कुल दुरुस्त कहा है। अब एक हवाले से तुम अगर टेक्निकली बात करो, टेक्निकली बाबू बात यह है कि जो FIR थी वो अपनी जगह कायम है, यानी ये फर्द जुर्म अपनी जगह मौजूद, वो सारे सेक्शन अपनी जगह हैं, ठीक है। अब जो गलतियां अब तक हुकूमत ने की हैं ट्रायल कोर्ट के दौरान, अब जब वो एक हवाले से असर नो इसकी समाज शुरू हो जाएगी, तो उस असर नो में दिफाई वकीलों को भी कोई फायदा होगा कि नहीं होगा? ओ भाई, दिफाई वकला के पास अगर इस बात की कोई गुंजाइश मौजूद होती, ताकतवर केस होता, तो वो बल्कि दिल से दुआएं मांग रहे होते कि यार ये 1 महीने में निपटाएं। ट्रायल कोर्ट ने जो इतनी गलतियां कर ली हैं ये होती रहे, और जब हम इसके लिए रिलीफ में जाएंगे तो इन तमाम लूप होल से हम फायदा उठाएंगे। अब बदकिस्मती से खुदा नखास्ता अगर इस केस की अब तो रोजाना की बुनियाद पर समाअत भी हुआ करेगी एक और फैसले के मुताबिक, बट जो कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से हुआ था। अब की बार चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला ज्यादा अटेंटिव होकर चीजें सामने रखेंगे ना सर। आखिर वहां दलाइल होने हैं, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस होने हैं, गवाहों के बयानात होने हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस तो मेरे भाई यार देखो ऐसा नहीं करते हैं हम सहाफियों के तौर पर, हमारी ये जिम्मेदारी है। देखो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की एक कसीर तादाद है, इस पर तो कोई आपको इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। मैं पसंद करूं ना करूं, आप करें या ना करें। अब आप जब उनको कैमरे पर बैठकर ये कहेंगे कि ये रिलीफ मिल गई, वाह वाह वाह, क्या ऑब्जेक्टिव है बुनियादी? सीधी सादी सियासी तौर पर बात करो, छोड़ो कोर्ट के मेरिट्स को, लॉ पॉइंट्स को भी एक तरफ कर दो। तहरीक इंसाफ की इस वक्त पहली तरजीह ये होनी चाहिए कि ये जो साइफर का मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ चल रहा है, इसकी समाअत ओपन कोर्ट में हो, जिसके लिए जेल से चेयरमैन साहब को तारीख समाअत के दिन लाया जाए, वो आए, पेश हों, फिर आप जैसे नौजवान, तो यही हो गया ना फैसला, यही हुआ ना। कैटेगोरिकली तुम्हें वो सवाल पढ़ के जो बंदा वहां बैठा हुआ है, तुम अपने आप को खुद यकीन दिलाना चाहते हो, खुद अपने आप को धोखे में रखना चाहते हो, तो मैं क्या करूं? वो ये कहता है कि उन्होंने, आमिर साहब ने कैटेगोरिकली आपको बताया है कि आज के फैसले ने ये जज साहब की सवादीद पे छोड़ दिया है, सवाबदीद पे सॉरी, कि इन कैमरा भी अगर करना चाहे तो इन कैमरा करने की गुंजाइश क्यों बनती है कि साहब ये साइफर है। चेयरमैन साहब ने ये पिटीशन डाली थी, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला ने वो की केमिस्ट्री पढ़ के गए सन। मतलब आप दोनों की बात मुझे समझाने की आप कोशिश कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ भाई, ये बात तो जज साहब को समझनी चाहिए। ये बात ये है कि फिर जज साहब से पूछें, चेयरमैन तहरीक इंसाफ के वकला से पूछें भैया ऐसी पिटीशन लेके क्यों गए। अरे भैया, हम तहरीक इंसाफ के वकला नहीं हैं, ना उनकी कॉम्पिटेंस पे सवाल उठा रहे हैं। वकला जो हैं वो अपने क्लाइंट की हदायत पे अमल करते हैं, लेकिन क्लाइंट ये कह रहा होगा कि यार तुम बड़े सियाने वकील बनते हो अदनान, रोजाना मुझे कहते हो मेरे पास लाइसेंस है, तो बाबू को ऐसी सूरत निकालो मुझे मेरे पे फर्द जुर्म आयद ना हो कि मैं, ओ यार फर्द जुर्म आयद क्या, बल्कि मैं कहता हूं कि इसमें संगीन तरीन सजा भी सुना दी जाए तो गालिबन जिस स्टेज पे अभी चेयरमैन है वो शायद उसकी बारे में फिक्रमंद नहीं होंगे। वो ये चाहते हैं कि मुझे जेल से लाया जाए समाअत के लिए, ताकि उन्हें ये टाइम मिले, आए उस समाअत के लिए, उन्होंने 2 फिक्रे भी गए तो काम पूरा, तो वे डिस्कस हो रहे हैं, अल्लाह खैर सल्ला। उसके बाद वो यूं करके करते हुए जी प्रिजन मैन में बैठे हैं, रौनक लगी रहे, क्योंकि सियासत में तो होता रहता है, चलता रहता है। मतलब मुझे ये बात समझने से कासर हूँ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ की लीगल टीम गलतियों पे गलतियां। ओ भाई, क्लाइंट कहता है तो आप दोनों के तज्जिए ने तो मेरे वकालत का पूरा धंधा क्या है। मैंने दिन दिहाड़े हजारों लोगों की मौजूदगी में एक साहब को कत्ल कर दिया है। मैं कहता हूँ महंगे तरीन वकील की ये तेरी फीस, लोग कहते हैं जी कि 2-2.5 करोड़ रुपया, मैं कहता हूँ 5 करोड़ रुपया।
ये कोई खबर मित्रां दी लियावे हथ दे देनी छल्ले, हाँ ये पकड़ो 5 करोड़ रुपए एडवांस तो बंदा ले आ। ते बरी करवा के दे। दिस इज व्हाट, समझ आ गई बात। तो अगर क्लाइंट कह रहा है कि नहीं मुझे ट्रायल, थोड़ी देर के लिए टेक्निकलिटीज को रोक दीजिए, क्योंकि आपने मुझे बहुत डिफेंसिव पोजीशन पे ला के यार रखा। मैंने नहीं डाला, आज के फैसले ने आपको डाला है। हम तुम्हें सिर्फ वेकअप कॉल दे रहे हैं, मैं और आमिर भाई ने मिलकर, कि मेरे अब प्यारे आप भाई, मुझ समेत तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की खुशियों पे पानी फेरना बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। अच्छा भैया कल वो रहा हो रहे हैं, ये करूं फिर? यार क्यों झूठ बोलूं? कम आउट फ्रॉम टेक्निकलिटीज ना सर, आगे चलो चलिए। जी, आ गया। मैं तो सियासी एतबार से अब जरा सियासी इंपैक्ट पे आए। पिटीशन डाली उन्होंने, जी 2 पिटीशन, ठीक है। एक जज के बारे में और एक जेल ट्रायल के बारे में, जी एक मंजूर हो गई। ठीक है। आप मुझे कह रहे हैं, मतलब आप तहरीक इंसाफ वालों कह रहे हैं कि भाई इस पे खुशी न मनाना, इस पे भी तुम लोग गम गुसार रहे हैं। यस, अल्लाह भला करे। ओ यार, इसलिए हम गुसार रहना कि मेरे भाई अब तो बल्कि खुला हाथ दे दिया गया है। एक इसमें रिलीफ जब मिलती, अदनान लेट्स बी वेरी सीरियस, आप अगर उनके चाहने वाले हैं तो बुनियादी रिलीफ ये मिलती कि अदालत तहरीक इंसाफ के वकला की इस प्ली को तस्लीम कर लेती कि वो जज साहब की तैनाती गलत हुई है या जज साहब का जो तरीक़ाकार है वो मुतासिब है। ये बहुत बड़ी रिलीफ होती, बुनियादी रिलीफ। वो आमिर ने कहा कि उसकी केस तरफ के तो वो मैरिज आई में नहीं पिटीशन थी ही नहीं ना सर। भाई, पिटीशन तैनाती पे दी और जेल ट्रायल पे दी, जा, और दोनों चीजें नहीं हुई। हो गई ना यार। इसरा कि जेल ट्रायल जो नोटिफिकेशन हुआ था वो गैर कानूनी है, तो अब क्या? इसी पे तो खुशी है। ओहो, तो इस बारे में आप बताओ ना कि ये अब क्या जेल ट्रायल नहीं होगा? मुझे घेरने की कोशिश मत कीजिए। मैं नहीं, यार मुझे क्या पड़ी है मुझे भाई, पता- मैं अदालत के अदालत ने में ये खड़ा। कहा कि जो कैबिनेट से 13 नवंबर को हुआ, मैं वो इस वक्त खल्के खुदा को बाखबर रखने के लिए एक शो कर रहा हूं जिसमें जो कोर्ट में हमारा रिपोर्टर था, जिसकी खुदा न खास्ता कोई ओ जाती सर, दुश्मनी अब मेरा तहरीक पॉइंट तो इंसाफ ले लेना, के आप पीछे- उस तरफ आ ही नहीं रहे जो मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने कौम को यह बताया कि जी 13 नवंबर का नोटिफिकेशन जो कैबिनेट से आया वो ठीक है, उसके बाद ट्रायल जेल में होगा, बट ये भी डिसाइड होगा कि वो इन कैमरा है या नहीं, क्योंकि अभी तक वो ओपन ट्रायल है। चले हाँ, उम्मीद पे दुनिया कायम है तो अल्लाह करे। अब अबुल हसनात लिखेंगे। अब कितने लोग रोजाना जाएंगे जेल जाने के लिए, क्योंकि जब ओपन कोर्ट होता है ना, फर्ज करो कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में आना है, तो सर जेल ट्रायल को पहली दफा होगा पाकिस्तान में, आपने खुद बताया पिछले दिनों वली खान साहब का हुआ। 200 साल पहले 1974-75 में हैदराबाद ट्रिब्यूनल, 1974 नहीं 1874, नहीं 1974, अच्छा 200 साल पहले तो ना हुआ। ओहो, मैंने यानी कि एक तंजिया बात की है। वैसे हालिया तारीख में रेमंड डेविस का हुआ था। हो गया ना, तो बस वहां भी हुआ था। ये इस जेल ट्रायल पे आप क्यों, मतलब आप ये कह सकते हैं कि नेशनल अवामी पार्टी के रहनुमाओं के बाद ये पाकिस्तान की तारीख के पहले सियासतदान होंगे जिनके खिलाफ ये वली खान नेशनल अवामी पार्टी के रहनुमाओं के बाद हाँ। ये रवां सदी के पहले पाकिस्तानी सियासतदान होंगे हाँ। कि जिनके खिलाफ जेल में मुकदमा चलाया जाएगा। तो ये इतना डिफरेंट उनसे क्यों है? वो भी चला था, ये भी चल जाएगा। देखिए, उसमें जमात कलदम हुई थी, इसमें अभी सजा सुनाई नहीं गई है। उसमें पहले जमात कलदम करार दे दी गई थी कि अगर रहाई भी हो जाए तो आप लोग फारिग हैं। समझ आई आपको? इसमें मसला ये है कि देखो, ये बहुत सेंसिटिव, चूंकि जब सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट को आप इन्वोक करते हैं, इसमें मसला है साइफर का। साइफर के ऊपर चलाने के लिए आपको सबसे पहले उस दिन का कोड बताना है कि कोड क्या था। मसलन अगर 2 कबूतर बने हुए हैं तो इनका मतलब ये है कि नॉट विथ स्टैंडिंग। सर वेरी राइट। अच्छा, मेरे पास टाइम की भी कमी है, मैं आपको ना 1 मिनट देता हूँ। इस फैसले ने क्या मुश्किलात खड़ी की चेयरमैन तहरीक? मैं मान लिया फैसले आपकी ने बात। मुश्किलात ये खड़ी की, मैंने है, बड़ेपन का नंबर मुजाहरा किया और मैंने आपकी बात मान ली। अगर एक ये बेकजिया ना आया होता, हाँ। 1 महीने के अंदर अगर फैसला आ जाता तो गालिबन तहरीक इंसाफ के वकला के पास काफी मुवाद जमा हो जाता तो वो हाई कोर्ट से ज्यादा रिलीफ हासिल कर सकते थे। अब हुआ ये है कि हुकूमत से जो गलतियां हुई हैं, जैसे आमिर आपको समझा रहे थे, हुकूमत को कवर करने का मौका मिल जाएगा और वो ज्यादा शिद्दत और तवानाई से इनके खिलाफ मुकदमे तो रिलीफ तो हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं आएगा। हाई कोर्ट से ले सकते हैं, मैं आगे की बात अभी भी ले सकता हूं। यार 1 महीने में जब उसके बाद आगे इंतखाबी सीजन होना है, फर्ज करो कि 8 फरवरी से पहले ना करो ना, हाँ, तो फिर इंतखाबी मुहिम कौन चलाएगा?